हेलो। अब अपन देखते हैं आयलर्स फार्मूला फॉर प्लेनर ग्राफ। स्टेटमेंट में ये खास तौर पे लिखा जाता है कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ। मतलब जो ग्राफ जो है वो कनेक्टेड हो, प्लेनर हो और ग्राफ हो, लेकिन यहाँ पे सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस, चूंकि उसने सिंपल ग्राफ नहीं कहा है इसलिए यहाँ पे सेल्फ लूप और पैरेलल एजेस अलाउ हो सकते हैं। ये जो ग्राफ का स्टेटमेंट है वो है v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2। अब हम कह सकते हैं कि कोई भी कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ जिसके पास v वर्टिसेस हो, e एजेस हो और r रीजन हो, तो v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल टू 2। ये है आयलर का फार्मूला। अब हमें इसी को प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम डिस्क्रीट मैथ्स का जो फार्मूले प्रूफ करने का तरीका है, मैथमेटिकल इंडक्शन, उसको फॉलो करते हैं और बेसिक तौर पे यहाँ एज को हम एक टूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मतलब एज के बेस पर ही हम इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीका पता ही होगा। हम पहले E इज इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं कि क्या ये फार्मूला सही है। अब E इज इक्वल टू 1 के लिए V दो तरीके से कह सकते हैं अपन। V की वैल्यू 1 हो सकती है या V की वैल्यू 2 हो सकती है। V इज इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या होगा? सेल्फ लूप। यहां पे देखिए इस फार्मूले के तहत V इज इक्वल टू 1, E इज इक्वल टू 1, देन R इज इक्वल टू 2। ये 1 एंड 2 रीजन्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। इस केस में E इज इक्वल टू 1 है, V इज इक्वल टू 2 है, इसका मतलब हो गया ये दो वर्टिसेस V1 एंड V2 और 1 एजेस। इस स्थिति में देखो, अगर फार्मूले में रखोगे तो 2 माइनस 1 प्लस R इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स R इज इक्वल टू 1। मतलब ये सिर्फ एक ही रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये फार्मूला जो है E इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। अब हम अगला प्रोसेस लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि E इज इक्वल टू K के लिए मान लेते हैं कि ये प्रूफ्ड है। मतलब यह फार्मूला जो है वो सही है। V माइनस K प्लस R इज इक्वल टू 2 है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि क्या E इज इक्वल टू K प्लस 1 के लिए भी ये फार्मूला प्रूफ होगा या सही है। देखिए हमारे पास कोई एक हम सिंपल सा ग्राफ बना लेते हैं और उसकी आइडियोलॉजी ले लेते हैं। जैसे ये है, एक ग्राफ बना दिए अपन, ये ऐसा, चलिए खास तौर पे हमें ये याद रखना होगा कि ये ग्राफ जो बनेगा वो प्लेनर रहेगा। जैसा भी चाहें वैसा बना सकते हैं ग्राफ, लेकिन याद रखना यही है कि वो ग्राफ प्लेनर हो और कनेक्टेड हो। अब E की वैल्यू को अगर हम 1 इंक्रीज करते हैं, मतलब पहले जब वो K के लिए प्रूफ्ड
था, तो अब हमें प्रूफ ये करना है एक इंक्रीज करके एज को। अब एक एज यहाँ पे हमें ड्रॉ करनी है या इंक्लूड करना है इसमें। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज हैं वो देखिए। अगर हम चाहें तो एक एज को इनसे पृथक ऐसा रख सकते हैं, तो इस स्थिति में रीजन जो होगा देख सकते हैं कि कोई भी रीजन नया सेपरेट नहीं हो रहा है। जब हम एक ई की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं फिर भी रीजन सेपरेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब फिर तो ये थ्योरम गलत हो जाएगा या ये फार्मूला गलत होगा। लेकिन वास्तव में यहाँ पे हो क्या रहा है कि जब हम इनसे पृथक एक एज को ड्रॉ करते हैं तो वो इस चीज को फॉलो नहीं करता। अब वो ये ग्राफ जो होगा वो कनेक्टेड नहीं होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एज जो है इनमें से पृथक ड्रॉ नहीं की जा सकती। अब अगर हम कोई एक एज इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं तो पहली पॉसिबिलिटीज ये होगी कि हम ऐसा एज इसमें इंक्लूड करें जो इसमें सर्कल ना बनाता हो। तो वो हम कहीं पे भी कर सकते हैं, जैसा ये एज को इंक्लूड कर दिए। अब देखिए जब हमने ये एज को इंक्लूड कर दिया, पहले अगर वो के एज रखता था, अब एजेस जो है वो k प्लस 1 हो गई। लेकिन इनके साथ ही साथ इसने एक नया वर्टेक्स को भी इंट्रोड्यूस किया। तो अब वर्टेक्स भी क्या हो गया v प्लस 1। देख सकते हैं क्या ये फार्मूला इसको सेटिस्फाई करता है या ये फार्मूला यहाँ पे सेटिस्फाई होता है। इजीली मिल सकता है अपने को कि v प्लस 1 माइनस k प्लस 1 प्लस r इक्वल टू 2। ये मिल जाएगा फिर v माइनस k प्लस r इक्वल टू 2। और ये हमने इस टर्म्स में हमने देखा, हमने माना है कि ये वाला थ्योरम, ये फार्मूला जो है वो ट्रू है। तो इस स्थिति में तो ये ट्रू हो गया। अब इसका एक दूसरा केस आता है कि अगर हम इस एज को ऐसे इंक्लूड करें कि वो सर्कल बनाए, हम ऐसे भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए अपन ये यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया, नया एज जो है उसको इंट्रोड्यूस किए तो इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे एजेस तो k की जगह k प्लस 1 हो गया, वर्टिसेस सेम है, पहले जितने वर्टिसेस थे उतने ही वर्टिसेस अभी भी है। लेकिन रीजन वाली बात, पहले जो रीजन था अब यहां चूंकि एक साइकिल बन जाता है और ये एक नया रीजन इंट्रोड्यूस हो जाता है। मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम इसे किसी साइकिल के फॉर्म में या सर्कल के फॉर्म में सर्किट के रूप में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो एक नए रीजन को इंट्रोड्यूस करता है। मतलब r की जगह ये r प्लस 1 हो जाता है। तो क्या इस स्थिति में इस रूप में ये फार्मूले को ट्रू रखता है? रख सकते हैं अपन v माइनस k प्लस 1 प्लस r प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज माइनस 1 एंड प्लस 1, तो v माइनस k प्लस r इज इक्वल टू 2। हमने देखा इस स्थिति में भी ये इस फार्मूले को ट्रू रखता है। यही सिर्फ दो ही कंडीशंस आ सकती है। इसलिए अब हम कह सकते हैं कि आयलर के द्वारा जो दिया गया ये फार्मूला है वो